कि अगर हाईएस्ट अथॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड फंक्शनरीज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, वर्चुअली हेट स्पीचेस में इंडल्ज करेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश पोलराइज होता है, या ऐसी बातें बोलेंगे जिससे देश में डिवीजन आता है या सोसाइटी में डिवीजन आता है, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है, ना उनके ओथ के अनुरूप है। ये हमने पॉइंट आउट किया कि अगर कोई होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि कांग्रेस आ जाएगी तो इंडिया में राइट्स हो जाएंगे, आप क्या बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, जिसकी 60 ईयर्स 70 ईयर्स की एक रूलिंग स्टैंडिंग थी, क्या पूरे वक्त राइट्स होते थे? और राइट्स कांग्रेस ने तो कभी नहीं कराए। कौन राइट्स कराता था ये हम सब जानते हैं। तो असली बात यह है कि बड़े लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे होते हैं, उनको इस प्रकार की हेट स्पीचेस नहीं देनी चाहिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस पे नाराजगी भी व्यक्त की है और पूरे देश में सब अधिकारियों को आदेश दिया है कि जहां भी हेट स्पीच होती है वहां एफआईआर दर्ज करिए। हमने वो ऑर्डर्स की कॉपीज भी उनको दे दी हैं और हमने कहा है कि जिन जिन लोगों ने, और हमने स्पेसिफिकली 3 लोगों के अगेंस्ट आज अपनी रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। होम मिनिस्टर के अगेंस्ट दिया है, नड्डा साहब के अगेंस्ट दिया है, और तीसरे योगी आदित्यनाथ जी के अगेंस्ट दिया है कि इन लोगों ने अपने शब्दों से जो बातें बोली हैं वो हेट स्पीच की परिभाषा में आता है, और इसलिए इलेक्शन कमीशन को इन टर्म्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, इस पर एक्शन लेना चाहिए। हम शिकायत पहले कर चुके हैं। जो हमने पहले शिकायत करी थी उस पर अभी कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हमने एक बात और कही है, हम दोनों ने मिलकर एक बात और कही है कि अगर कोई विशेष व्यक्ति जो कहाँ ऊंचे किसी पद पर है वो ऐसी कोई बात करे और उस पर कार्रवाई ना हो, तो फिर अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा, वो बात प्रोत्साहित करेगी कि आप भी कुछ कहो, तो कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इसको सिर्फ आइसोलेटेड ना समझे कि एक व्यक्ति विशेष ने कहा वो बात खत्म हो गई, इसलिए कि लग रहा है कि रिपीट ऑफेंस हो रही है। एक बात कही गई, उस पर अंकुश नहीं लगा, तो फिर लगातार किसी और ने कही, फिर किसी और ने कही, तो इसलिए ये बढ़ता चला जाएगा। हालांकि सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन ये बढ़ता चला जाएगा और इसको ये अनिवार्य है कि इसको तत्काल फौरन इमीडिएटली इसको रोका जाए और इस पे आप कुछ कार्रवाई करें। आज हमको बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कार्रवाई के बारे में कुछ बताया गया है, बट ये कहा गया है कि हम इस पूरी बात को बहुत ध्यान से इस पर हम गौर करेंगे। गौर करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वहाँ अवश्य आपको सूचित करेंगे। तो ये जो शेरपुरिया साहब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के तंत्र में, उनके इकोसिस्टम में किस तरह से घुसे हुए हैं, ये हमने और आपने पिछले 3 दिनों में लगातार फोटोग्राफ्स देखी। और फोटोग्राफ्स ऐसी नहीं है कि सार्वजनिक जगह पर कहीं फोटोएं खिंचवा लेते हैं जैसे लोग हम एक दूसरे के साथ, वैसी नहीं है ये। प्रधानमंत्री को टैरेमैक पर बुके देते हुए, पुष्पगुच्छ देते हुए, प्रधानमंत्री को टैरेमैक पे मिलने की हिम्मत या अनुमति किसको मिलती है? जो उनके अपने होते हैं, जिनको वो पहचानते हैं, जिनको उनका तंत्र पहचानता है और अपना मानता है। हर कोई नहीं जा सकता प्रधानमंत्री को बुके देने के लिए टैरेमैक पर। थोड़े दिनों पहले भी मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था, किरण पटेल का किस्सा सुनाया था। हाँ, वो गुजरात के थे। ये जो हैं, ये गुजरात के दामाद हैं, इनकी पत्नी गुजरात की। पहली कंपनी इन्होंने गुजरात में बनाई, वो कंपनी डूब गई। 350 करोड़ का कर्जा। ये सुनकर मुझे बड़ा अटपटा लगा, बड़ा बुरा लगा, अपने प्रधानमंत्री के लिए बड़ा बुरा लगा। अरे साहब, आपके दोस्त हैं, हजारों करोड़ का गबन करके जाते हैं, एक 350 करोड़ का गबन, क्या स्तर है भाई? कुछ कमजोर पड़ रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। दोस्ती का फायदा भी नहीं दिलवा पाए पूरा, 350 करोड़।
350 करोड़ का गबन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे हैं, मेरे बगल में जो मेरा दोस्त बैठा है और मैं खुद, ये हमारा और आपका पैसा लेकर 350 करोड़ ये शेरपुरिया जी ने ढेरपुरिया कर दिया, बर्बाद कर दिया, गबन कर दिया। रेस कोर्स में जो घर इन्होंने ले रखा था किसी महिला के नाम पर, उसमें अब इनका नेटवर्क देखो कितना बड़ा, इतना बड़ा नेटवर्क कि जो वाईफाई का जो नेटवर्क है उसका नाम था पीएमओ। ये आपको मजाक लगेगा, लेकिन जिनके इशारे के बिना इस देश में इनकी आईटी सेल कहती है पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी घर के पीछे एक महाठग उनके नाम का उपयोग करता है, उसका वाईफाई भी इन्हीं के नाम का उपयोग करके चलता है। बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, अफसरों को इस्तेमाल करता है। अब वो डालमिया नाम की एक कंपनी है, ईडी के साथ सेटलमेंट करने के लिए डालमिया तक को लूट लिया और एनजीओ भी चलाते हैं। अच्छा, वैसे एक बात देखिए आप, जितने जो महाठग निकल के आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथी भी अपने आप को बताते हैं, उन सब का बायो देखिए, बड़ा मजेदार होता है। राष्ट्रभक्त, भगवान के नाम होंगे। और ये जनाब तो हमारे किसी साथी की एक अखबार में साप्ताहिक लेख लिखते थे, धर्म पर, आध्यात्मिकता पर, हर सप्ताह। चलो लिखते तो सब है, हम भी लिखते हैं, छपता नहीं है। ऐसी अखबार कोई छोटी मोटी अखबार नहीं, वो हुंकार दैनिक, चित्कार दैनिक नहीं थी, बड़ी अखबार, नाम नहीं लूंगा। उस अखबार में कॉलम लेने के लिए बड़े बड़े लोगों का फोन कराओ, तब जाकर एक कॉलम मिलेगा उसमें। हमें नहीं मिला अभी तक, इन्होंने वादा किया था, अभी तक नहीं दिलवाया। याद है ना, वही अखबार है ये। उस अखबार में साप्ताहिक लेख, अच्छा जीवन कैसे जिएं, सनातन धर्म क्या है, और तो और जनाब ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक पुस्तक भी लिख दी, उनका स्तुति गान करने। तो ये सब हो रहा हो और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं पड़े, क्या यह संभव है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह संभव है? आप आज अभी यहां से निकलकर एक स्टोरी फाइल करिए प्रधानमंत्री के खिलाफ, चुनौती देता हूं। 5 मिनट में, वो है ना हमारा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है, उसका फोन आ जाएगा, उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग कोई स्टोरी लिख रहे हैं मोदी जी के खिलाफ। लेकिन ये जनाब मोदी जी पे किताब लिखते हैं, रोज हर हफ्ते एक आर्टिकल लिखते हैं, राष्ट्रभक्त बताते हैं अपने आप को, मोदी जी के नाम को का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, सदुपयोग करके लूट रहे हैं लोगों को, और मोदी जी को पता ही नहीं। आखिर कहां व्यस्त हैं हमें नहीं मालूम।